मुझे रहना होगा इस जंगल में 5 दिन अकेले, बिना किसी हेल्प के। कोई नहीं है मेरे साथ, और कि कोई एक अनजान सी चीज़ मुझे बहुत करने वाली है परेशान। मुझे नहीं पता कि वो चीज़ क्या है, लेकिन वो जो भी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक है ये जंगल। आगे पता नहीं क्या होगा मेरे साथ। उठो वो उठो 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 उठो, जल्दी उठो, हमें निकलना होगा। कैसे हैं सब लोग? मैं हूं वरुण और आप सब लोग देख रहे हैं वरुण यूनिवर्स। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 2014 की कैनेडियन स्लैशर मूवी मैन वर्सेस का ब्रेकडाउन। इसके डायरेक्टर हैं एडम मैसी, और साथ में इस मूवी में जैसे कि हमें मैन वर्सेस वाइल्ड शो देखा करते थे, उसी के सेम कॉन्सेप्ट पे ये मूवी बनी है, बट एक डिफरेंट एंगल के साथ। और साथ में जो इसका एक एंड का ट्विस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं डग बोस को। आपने मैन वर्सेस वाइल्ड शो तो देखा ही होगा। इसी की तरह इसका एक रियलिटी शो है जिसको ये खुद होस्ट करता है, और ये अपने शो के 3rd सीज़न के फर्स्ट एपिसोड के लिए जा रहा है दूर दराज बाहरी कोई जंगलों में। इससे पहले इसकी वाइफ और उसकी एक छोटी सी बेटी इसके लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करती हैं, ताकि इस मुश्किल सफ़र में ये थोड़ा बहुत मोटिवेट होता रहे और अपनी फैमिली को ही मिस करता रहे। आइए मिलते हैं इसकी टीम से। इसकी टीम में है टेरी, विल्स और एंजल। ये अपने 12 घंटे के सफ़र के लिए निकल जाते हैं और साथ में रुकते हैं डिनर पे। वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है एक लोकल गार्ड्स के साथ। इसको चेस खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जो लोकल गार्ड्स हैं यहाँ का लोकल ही होता है, इसको इस जंगल के बारे में हर एक बात पता होती है, और तैयार है ये इस अनोखे से और थोड़े से डेंजर सफ़र के लिए। डग को उस जंगल में 5 दिन अकेले गुजारने हैं बिना किसी के हेल्प के लिए। उसके पास सिक्योरिटी के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए एक सैटेलाइट फ़ोन होता है, जिसके फ़ोन की वजह से अगर उसे कोई भी डाउट्स या कुछ भी खतरे में हो वो तो अपनी टीम में कॉन्टैक्ट कर सकता है, और इस सैटेलाइट फ़ोन के द्वारा उसकी टीम उसे कहीं भी ट्रैक कर सकती है और जल्दी इमरजेंसी हेल्प के लिए पहुँच सकती है। और साथ में उसका भाई टेरी उसे कह रहा होता है कि ये शो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने बकवास जोकों की वजह से इस शो को मत ख़राब करना, और कुछ ऐसा करना कि जिसकी वजह से शो और ज़्यादा सीरियस हो जाए। जैसे ही ये लोग निकले थे तब बारिश आ गई, और डग को सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। बारिश, भूख, जंगली जानवर और बहुत सी ऐसी चीज़ें। इसको छोड़ने के बाद इसकी टीम निकल जाती है और वो शुरू हो जाता है अपने शो की पहले लाइव पे। वो लाइव में लोगों को बता रहा होता है कि उसके पास एक बैग है जो उसको उसकी टीम ने दिया है। उसके पास उस बैग में है सेफ्टी के लिए क्या क्या है, आर्मी नैफ, एक एप्पल, एक एनर्जी ड्रिंक और साथ में बाकी बहुत कुछ। अब इसी के सहारे इसको 5 दिन इस जंगल में सर्वाइव करना है, और हम देखते हैं क्या होने वाला है आगे। दूर आगे चलने के बाद उसे एक जगह मिल जाती है जहाँ पे वो अपना शेल्टर बनाने की तैयारी करता है। आपको तो पता है रात होने वाली है और जंगली जानवर इसको परेशान कर सकते हैं, और आपने तो ऐसे शोज़ में देखा ही होगा ऑन कैमरा क्या होता है। लेकिन आज देखेंगे कि आज विदाउट कैमरा क्या होता है, ये कैसी प्रॉब्लम फेस करते हैं। लेकिन शेल्टर बनाते समय वो एक लकड़ी उसकी उंगली में चुभ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और उसे शायद 5 दिन ये दर्द बहुत बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन वो बड़ी मुश्किल से लकड़ी को बाहर निकालता है। उसका शेल्टर भी बन गया था, लेकिन अब उसे जलानी थी आग, क्योंकि रात होने वाली है। उसने क्या किया, एनर्जी ड्रिंक के कैन को काफ़ी देर तक वो रेत के सारे घिसता रहा, और लाइव में लोगों को बता भी रहा था स्किल्स के बारे में। लेकिन काफ़ी मेहनत करने के बाद और कैमरे को उस एनर्जी ड्रिंक को सही एंगल में रखने के बाद वहाँ पे आग जल जाती है, और इसके साथ रात भी हो जाती है। और रात को उसने वो सैटेलाइट फ़ोन से अपनी टीम को फ़ोन किया, और उसे जब पता लगा कि वो लोग पार्टी कर रहे हैं तो उसे जान के बहुत दुख हुआ। लेकिन वो समझ गया था कि उसका काम अलग है और उनका काम अलग है, तो उसे अकेले ही सर्वाइव करना है। रात को वो भूखा ही सो गया, क्योंकि खाना ढूंढने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचा था। तो जैसे ही वो रात को सो रहा था तो हमें देखा कि एक बहुत तेज़ था धमाका हुआ, लेकिन वो उठ गया। लेकिन सोचा शायद भूकंप होगा, तो इसलिए वो नॉर्मल रात को वो सो गया बिना कोई टेंशन के। सुबह जब वो उठा तब उसने देखा कि जंगल को चीरते हुए कोई चीज़ इस तालाब में गिरी हुई है, और उसने देख के हैरानी हुई कि वो बहुत सारी मछलियाँ वो तालाब से बाहर निकली हुई थी। ये तो खुश हो गया था क्योंकि इसे ढेर सारा खाना मिल गया था, लेकिन शायद ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा मसला था। उसने देखा कि साथ में एक भेड़िया जो तालाब के पास शायद पानी पीने आया था, वो इन मछलियों को नहीं खा रहा था। तो शायद उसके लिए मैसेज क्लियर था कि भेड़िया कोई ऐसी बात समझ गया था, या शायद जो वो ये नहीं समझ पाया। लेकिन उसने इस बात को समझते हुए उस खाने को अवॉइड किया, और वो चल गया कहीं और खाना ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे क्या पता कुछ खतरनाक चीज़ हो सकती है। उसने ये सब बताने की अपनी टीम को कोशिश की, पर वो देख रहा था कि उसके सैटेलाइट फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहे थे। उसे लगा शायद ये रात भर जो घटना हुई है उसकी वजह से शायद सिग्नल ब्रेक हो गए होंगे। तो वो निकल चुका अब शिकार ढूंढने के लिए।
उसने जंगल में 3 जगह अलग अलग जगह ट्रैप सेट किए रैबिट्स के लिए, क्योंकि उसे भूख बहुत लगी थी और कल रात को भी उसने कुछ नहीं खाया था। तो उसने बड़ी स्किल से वो ट्रैप सेट किए। वो हमें लाइव में बता भी रहा था कि कैसे ट्रैप सेट किए जाते हैं और कैसे। फिर वो लगा अपनी फुटेज रिकॉर्ड करने के लिए और साथ में पहुंचा ट्रैप्स के पास। उसके देख के बहुत खुशी हुई कि उन 3 ट्रैप में से 2 ट्रैप्स में रैबिट्स फंस गए थे। वो साथ में उसके कैमरा नीचे गिर गया और उसे आवाज़ भी आई कुछ, तो उन्होंने सोचा शायद वो वही भेड़िया होगा जंगल वाला। तो वो निकल गया उन रैबिट्स को साफ़ करने के लिए। वो साथ में लाइव में ऑडियंस को दिखा भी रहा था कि कैसे हम इन चीज़ों को रेडी करते हैं कुक के लिए, हर एक बात बता रहा था। अच्छा खासा ट्यूटर दे दिया था उसने इस पूरे फुटेज पे। फिर निकाला उसने अपना सैटेलाइट फ़ोन और काफ़ी ट्राई किया, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं थे। साथ में उसने निकाला अपना पर्सनल फ़ोन, लेकिन उससे ही बात नहीं बनी। लेकिन उसके पर्सनल फ़ोन में उसके वाइफ का मैसेज देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली। लेकिन उसके आसपास से अभी भी आवाज़ें आ रही थी। उसे लगा अब शायद ये भेड़िया नहीं, भेड़िया का पूरा झुंड है। तो उसने क्या किया, अपने खाने को कुक किया और पेट भर के खाना खाया। और साथ में वो दूसरे रैबिट को अपने पास तो रख नहीं सकता था, क्योंकि भेड़िया कोई पता नहीं कब उस पर अटैक कर दे। तो उसने दिखाया अपने ऑडियंस को एक और ट्रिक। उसने पेट की रस्सी के सहारे बांधा उस भेड़िया को, ताकि वो भी सेफ रहे और उसका खाना भी सेफ रहे। कैंप पे जाके अकेले वो चेस खेलने लगा, क्योंकि उसे चेस खेलना बहुत पसंद है और ऐसे टाइम पे अपने माइंड को हमेशा शांत रखना चाहिए। लेकिन साथ साथ उसको पीछे आगे पीछे से आवाज़ ही बहुत आ रही थी, तो वो ज़्यादा परेशान भी बहुत ज़्यादा हो गया था। और कोई उसके शिकार को उसके जो रैबिट्स को वहाँ से निकाल के ले गया। इसका मतलब है कि वो कोई जानवर तो हो नहीं सकता। तो जैसे ही वो सोने की कोशिश ही कर रहा था और वहाँ से बारिश शुरू हो गई, लेकिन वो ऐसा दिखा रहा था कि वो सेफ़ है, लेकिन असल में वो पूरा गीला हो गया था। उसके नीचे की मिट्टी तक गीली हो गई थी, लेकिन ऑडियंस को ऐसा दिखाना पड़ता है कि वो ठीक है। तो कुछ देर बाद जैसी आवाज़ें ज़्यादा बढ़ी, तो अपना नाइट विज़न कैमरा लेके वो आगे पीछे गया सर्च करने के लिए, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। अब ऐसी हालत में वो सो तो सकता नहीं था, तो इसलिए उसने पूरी रात जाग के निकाल दिया। और अगले दिन वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वो सोच रहा था कि मैं शो छोड़ के ना निकल जाता हूँ अपनी फैमिली के पास, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था, क्योंकि ये शो अगर एक बार हाथ से गया ना तो सब कुछ ख़त्म। नेक्स्ट डे वो ऑडियंस को लाइव में दिखा रहा था कि जैसे वो बहुत रिलैक्स फील कर रहा है और वो चल गया अपने शिकार लेने के लिए, लेकिन उसका शिकार ऑलरेडी वो कोई ले जा चुका था। तो इस बात से वो काफ़ी ज़्यादा निराश हुआ, लेकिन वो अपने को मोटिवेट कर रहा था और साथ में उसने अलग जगह कुछ और ट्रैप्स लगाए। लेकिन जैसे ही वो ट्रैप्स लगा रहा था, उसके बाद वो ऑडियंस को ये दिखाने की कोशिश करता कि वो ठीक है, लेकिन जैसे ही उसने ट्रैप्स को देखा कि उसका शिकार तो कोई और ले गया हुआ है, उसने देखा उस ट्रैप के नीचे कोई लिक्विड सी चीज़ पड़ी हुई थी, जिसके अंदर एक अजीब सी रोशनी थी। इन सब चीज़ों को देख के तो वो ज़्यादा घबरा गया और जैसे अपने कैंप पे पास पहुंचा अपना सैटेलाइट फ़ोन ढूंढने के लिए, लेकिन उसे वो फ़ोन वहाँ पे नहीं मिला। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया था कि वो अब क्या करेगा इस जंगल में अकेले बिना कोई सपोर्ट के। साथ में उसे देखा कि जो वो चेस का गेम खेलता है उसमें किसी ने अपनी चाल चली हुई थी। वो काफ़ी ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसे लगा भेड़िया तो चेस खेलते नहीं है। पर उसे माइंड में ख्याल भी आया कि शायद उसकी टीम के साथ प्रैंक भी कर रही होगी, क्योंकि वो चाहती होंगी एक बेहतर सा एपिसोड बने। इन सब बातों को सोचते हुए वो थोड़ा रिलैक्स फील किया और उसने आग जलाई और कैमरे में दोबारा लाइव रिकॉर्डिंग शुरू की अपनी ऑडियंस को दिखाने के लिए। उसने भी चर्च में अपनी चाल चल दी थी और नेक्स्ट डे वो निकल गया अपने बेस को कहीं और शिफ्ट करने के लिए, क्योंकि एपिसोड भी तो आगे बढ़ाना था। तो उसके साथ में उसको एक चट्टान के पास में एक बहुत अच्छा सा बेस मिल गया। वहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी था और उसने वहाँ पे आग जलाई और अब उसे ढूंढना था खाना। तो उसने सोचा कि मैं शायद मछली पकड़ लूँगा, लेकिन वो तालाब के पास गया, वहाँ एक भी मछली नहीं थी। खुद को दिलासा देते जैसे वो आगे बढ़ा, लेकिन आगे जाते वो बिल्कुल सुन्न हो गया था, शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसने देखा सेम उसी की जैसे कोई किसी और ने भी सेंटर बनाया हुआ है। तो और वो जैसे उसकी जैसे सेम आग जलाई है। तो उसने सोचा कि शायद मेरा कोई फ़ैन होगा, लेकिन वो समझ गया था कि वो जो भी है बहुत खतरनाक है, क्योंकि उसका सैटेलाइट फ़ोन एक पार्ट्स खुले हुए थे। अब वो समझ गया कि ये उसका कोई फ़ैन नहीं, उसका सामना किसी साइको किलर से है। उसने आगे जाकर देखा जैसे वो शिकार करके उसको कुक के लिए रेडी करता है, सेम वैसे ही किसी ने भेड़िए को रेडी किया हुआ था। वो समझ गया कि जो भी चीज़ है वो उसको कॉपी कर रही है, और साथ में वो छुप गया एक आवाज़ होने के साथ, और वो अपने ही ट्रैप जैसे एक बड़े वर्जन में छुपा हुआ था। वो भी टाइम रहते बच गया, नहीं तो वो चपटा हो जाता। तो वो समझ गया कि उसका सामना अब किसी ऐसे इंसान से है जो उसे ही कॉपी कर रहा है हर एक चीज़। उसके पास खाने की चीज़ थी सेफ, लेकिन इसने उसे खाया नहीं, उसने इसका बनाया ट्रैप्स। तो सेम इसके चेले ने भी वैसे ही किया। उसने रैबिट्स को खाया नहीं, उसने उससे पकड़ा भेड़िया और भेड़िए से बनाया इसके लिए ट्रैप। आप समझ रहे हैं ना कि जो ये कर रहा है उसका चेला भी सेम वैसा ही कर रहा है।
ये जान के हम लोग तो समझ सकते हैं कि डक के ऊपर क्या बीत रही होगी, क्योंकि इस अनजान जंगल में बिना किसी के सपोर्ट के कैसे गुजारेगा। उसके बाद वो भाग के पहुंच गया अपने सेंटर में। उसने देखा कि वहाँ पे सेम चर्च की चाल चली हुई थी। वो काफ़ी डर गया। अपनी सेफ्टी के लिए 3 कैमरे इसने अपने बेस के आसपास लगा दिए। इसे लगा कि शायद जो भी होगा वो कैमरे में कैप्चर हो जाएगा। पर बेवकूफ़, जो तुझे चर्च में बीज कर सकता है वो तो तुझे किसी भी काम में हरा सकता है। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि जो उसने कैमरे सेट किए थे वो तीनों नीचे गिरे हुए थे। तो वो समझ गया कि जो भी ये चीज़ है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अपनी मर्ज़ी से कभी मेरे पास आ सकती है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तक समझ गया था कि अभी तक तो वो चीज़ इस पर कोई नुकसान नहीं कर रही है, लेकिन अगर उसने करना शुरू कर दिया तो इसका क्या होगा। तो उसने जल्दी से वो भागा, अपना सामान पैक किया और वहाँ से निकलने की कोशिश की। जैसे ही वो एंड का लाइव शो शूट कर रहा था तो उसे किसी बेब ने जोरदार धक्का दिया और वो एक तालाब में गिर गया। अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभालने के बाद इतने ठंडे पानी के बावजूद उसने कपड़े चेंज किए, अपने आप को वार्म किया और तैयारी की यहाँ से निकलने के लिए। जल्दबाजी के चक्कर में वो गिर गया गहरे से गड्ढे के अंदर में। शायद वो उसी चीज़ का ट्रैप था। वो चीज़ हमने फर्स्ट टाइम वो चीज़ को देखा, ट्रैप को वहाँ से देखते हुए। उसे चोट भी काफ़ी लगी थी, वो हिम्मत भी हार गया था, लेकिन उसे वहाँ से निकलने के लिए दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हो रहा था। तो उसने हिम्मत की, वहाँ से निकला और वो साथ में भागते हुए पहुँचा अपने पिकअप पॉइंट पे। लेकिन वहाँ का नज़ारा देख के वो और डर गया। उनका सामान सारा बिखरा हुआ था और वहाँ कोई नहीं मिल रहा था। कुछ देर वहाँ पे ढूंढने बाद उसे मिला खून और साथ में मिला उसे डैडी। मतलब डैडी है रैबिट और असल में शिकार है MJ और एंजल। वो समझ गया था कि वो जो भी चीज़ है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। डेरे को उसने नीचे उतारा, अभी वो जिंदा था और वो भाग के गया अपने स्टेशन पे। उसने वहाँ से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन सब कुछ बंद था, सब कुछ डेड था। वो जैसे ही मेडिकेट लेके निकला वहाँ से तो उसने फर्स्ट टाइम उस चीज़ को देखा। वो थी एक एलियंस। एलियंस ने उसको अच्छी ढंग से मॉनिटाइज किया और वो समझ गया था कि ये बहुत ख़तरनाक मैटर होने वाला है। और साथ में उसकी 2 फ्रेंड्स की वो लाश पड़ी हुई थी वहाँ पे। एलियंस ने एक वेव उसकी तरफ छोड़ी, लेकिन वो वहाँ से भागने में सफल। इसको अपने पीछे लगाने के बाद वो उसी गड्ढे के पास गया और उसने उस गड्ढे में एलियंस को गिरा दिया। और बहुत सारे पत्थर फेंकने के बाद ना उसने सोचा कि वो एलियंस मर गया होगा। बाद वो पहुंचा अपने फ्रेंड डैडी के पास, तब तक डैडी मर गया था। उस समय तीनों फ्रेंड्स की डेड बॉडी को कवर किया और एक लास्ट मैसेज रिकॉर्ड किया अपनी ऑडियंस के लिए। वो समझ गया था कि वो वहाँ से नहीं निकल सकता, लेकिन शायद वो निकलना चाहता था और वो कोशिश भी करेगा अपनी फैमिली के लिए। उसके बाद उसने अपनी बेटी का वीडियो मैसेज देखा। उसके बाद तो उसे घर पहुँचना ही था ना, तो उसने अपने आप को सबसे पहला फर्स्ट एड किया, अपने आप को ठीक किया। उसके बाद मैप में अपने घर का रास्ता देखा। उसे घर पहुँचने में लगेंगे 6 मिनट, लेकिन उसे वहाँ पहुँचना ही था। 1 घंटे कंटिन्यू भाग के पहुँचा अपने फ्रेंड डक के घर। घर गया तो उसके बाद उसने लाइव टीवी पे वो देख रहा था कि एक न्यूज़ रिपोर्टर बता रहा था कि एलियंस ने धरती पर अटैक कर दिया और हमारे बहुत सारे बड़े शहर बर्बाद हो गए, न्यूयॉर्क, बेजिंग, लंदन, सब कुछ। और वो कह रहे थे कि आप कहीं सेफ जगह पे पहुंच जाएं, आप शहर में मत रहें। तो लेकिन ये एक जंगल छोड़ के शहर तक भाग जा रहा था, क्योंकि इसे अपनी फैमिली से मिलना था। उसने वहाँ से कुछ सामान उठाया और निकल गया। जैसे ही वो डंकन की पॉड लेके वहाँ से निकल रहा था, डंकन ने उसे गन पॉइंट पर रख दिया और कहा कि मुझे ये पॉड चाहिए। लेकिन वो जैसे ही इसको समझाने की कोशिश ही कर रहा था तब पीछे से आ गया वो एलियंस। अब एलियंस ने डंक को तो मार दिया, लेकिन अभी ढंग से ये डक भी तैयार था। इसने बोट के प्रोपेलर से फंसा के उसको मार के रख दिया। अपना बदला लिया इसने। ये हुई चेक एंड मेट। डक बोर्ड लेके जैसे ही निकल रहा था तो वैसे ही हमें आसमान में देख रहे थे कि और भी हज़ारों एलियंस धरती की ओर बढ़ रहे हैं। हमें पता है डक की फैमिली भी मर गई होगी और इसी की तरह ये मूवी हो जाती है ख़त्म। मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था और काफ़ी ज़्यादा यूनिक। हमें स्टार्टिंग में लगा कि कोई कोई जानवर ऐसा कर रहा होगा और बाद में हमें लगा कोई साइको किलर होगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमें पता चलता है कि ये कोई एलियन कर रहा है। और साथ में जो सब चीज़ें हुई एलियंस हम इंसान से सीख रहा था, ये काफ़ी यूनिक था। बाय गाइस, अपना ध्यान रखिए।